26 जनवरी को जो निर्णय लिया गया, किसी वजह से इसके पहले ही अगर सत्ता पक्ष चाहता तो उधर जाकर थोड़ी भी बात करके इसका कोई तो भी निर्णय लिया हो सकता था। मुझे याद है बचपन में आदरणीय यशवंतराव चौहान जी जो गृह मंत्री थे, त्रिशूल लेके नंगे साधु का एक मोर्चा पार्लियामेंट में आया था, तो चौहान साहब उधर जाकर उनके सामने बैठकर उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि आप साधुओं संतों का काम समाज को शिक्षा देने का है, अगर किसी वजह से आपको अन्याय हुआ है तो मुझे बताइए, मैं शायद इसके बारे में सभागृह में कुछ बात करके कुछ निकालूंगा। मोर्चा खत्म हुआ। 60 दिन अगर मन में होता सरकार के तो कुछ नहीं करते। जो अन्नदाता है वो 60 दिन 70 दिन उधर भूखा है, काश्तकारी नहीं हो रही है, अनाज के और सब्जी के दाम दुगुना मिलने वाला चाहिए 2022 तक, ये भी आपकी एक घोषणा है। लेकिन उगाने वाले अगर काश्तकार खेत में नहीं जाते, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता और मार्केट बंद होने की वजह से जितने भी पैदाइश है उसको ग्राहक नहीं मिलता, तो हमारी आय दुगुनी कैसी होंगी। इसीलिए अगर आप चाहेंगे तो जैसे ही ये अधिवेशन का महामहिम जी का आभार प्रदर्शित ठराव जब पास होगा, उसके बाद में इमीडिएटली जाकर विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष दोनों में जाकर अगर उन काश्तकार भाइयों को हम समझाएंगे तो 2 कदम आप आगे 2 कदम हम पीछे, ऐसा करके अगर ये अंतर कम हो गया और सामाजिक पुल सा एक तैयार किया तो मुझे मालूम है और मुझे खातरी है कि हम कुछ निकालेंगे। मराठी जो मातृभाषा हमारी है सबकी, उसको एक शास्त्रीय भाषा के रूप में हम सब चाहते हैं। जैसे बालूजी ने बोला तमिल के लिए, वैसे मराठी भाषा का जो स्थान है, हमने पूरा रिपोर्ट भेजा है, लेकिन उसको अभी भी शास्त्रीय भाषा के रूप में भारत सरकार ने सम्मति नहीं दी है। तो वो रिपोर्ट आपने पढ़कर जल्दी से जल्दी मराठी जो भाषा है उस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अगर सम्मति देंगे तो हम लोग आपके आभारी रहेंगे। मुझे आपने मौका दिया इसलिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।